हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। मैंने बीपीएससी ट्री 3.0 एंड बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज स्टार्ट की है। बेसिकली एनसीईआरटी सार संग्रह बुक सभी एनसीईआरटी बुक्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें सभी एनसीईआरटी बुक्स के फैक्ट्स गिवन है। सो ये सीरीज सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स, DSSS एस्पिरेंट्स, सुपर टेट एस्पिरेंट्स सभी के लिए मोस्ट बेनिफिशियल सीरीज है। सो इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेक्स्ट टॉपिक कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है वो सभी यहाँ से कवर हो जाएंगे। सो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले। सो अपना फर्स्ट फैक्ट देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, इनके द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत प्रधानमंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल दो अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। सो याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत प्रधानमंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई और इनमें दो अन्य जो सदस्य थे उनके नाम थे स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था। अब हम इसमें कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान देखते हैं। सो फर्स्ट है, भारत की एकता बनाए रखी जाए। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एंड आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। ये डेट याद रखिए। आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान जो हिंसक घटनाएं हुई थी उन्हें शांत कराने के लिए गांधी जी नोआखाली गए थे। बेसिकली बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। यहाँ पाकिस्तान की मांग को लेकर दंगे हुए थे। तो दंगा जब हुआ तो वहाँ पर 1,80,000 हिंदू मारे गए थे। हिंदुओं के घर, मकान, दुकान सभी लूटे गए थे। तो बंगाल का एक नोआखाली केंद्र था। तो वहाँ पर जब दंगे हो रहे थे तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। महात्मा गांधी बंगाल में दौरे के लिए गए, वहाँ ये सभी घटना को रुकवा दिया। तभी भारत के वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को बोला था कि गांधी जी इज वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं। तो माउंटबेटन ने कहा था कि गांधी जी ने वो काम अकेले कर दिखाया जो 50,000 सैनिक मिलकर भी नहीं कर सकते। सो आगे यही फैक्ट आपका गिवन भी है कि नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स उपाधि दी गई थी, क्योंकि माउंटबेटन ने बोला कि गांधी जी ने वो काम अकेले किया जो 50,000 सैनिक मिलकर नहीं कर पाए थे। बंगाल में दौरा किया और वहाँ पर जितनी भी घटनाएं हो रही थी उन सभी को रुकवा दिया। आगे देखते हैं, वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं, संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? संविधान सभा के गठन का प्रावधान कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था और इसी सत्र में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, जो कि थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखते हैं आगे फैक्ट। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि पहली सभा हुई थी उसमें चुना गया था। एंड 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई उसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वायसरॉय वेवल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो 26 अक्टूबर 1946 को लियाकत अली और अन्य 5 सदस्य थे मुस्लिम लीग के, जो कि अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। अब हम यहाँ पर अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल देखते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल से। सो ये चार्ट जो गिवन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा किससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। सो देखते हैं सदस्य जवाहरलाल नेहरू, तो इनको विभाग मिला था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधित मामले थे। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला था। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग मिला था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग, CH बाबा कार्य खान तथा बंदरगाह एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, आसफ अली को रेल विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था। लियाकत अली खां को वित्त विभाग मिला था। सो अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड ये जो अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य और जो उन्हें विभाग मिला था उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। सो ये यहाँ से कंप्लीट हुआ टॉपिक। जिसे सेशन पसंद आया वो लाइक करें एंड शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन टाइमली मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।